बड़े होश हवास में आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कार होना चाहिए। ये गाय नहीं कटती है, हमारी माँ कटती है, और अगर हमारी माँ को कोई काटेगा तो उसको काटने का काम हम करेंगे। हमने आज ये मांग करी है और हम पिछले समय भी मांग कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी ये मांग कर रहे हैं। जो व्यक्ति, जो मनुष्य की हत्या पर भारत के अंदर संविधान के तहत जो धारा लगती है वो गो हत्या पर लगनी चाहिए, और कसाईयों का गोली पैर में नहीं, कसाईयों का पूरा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए। देखो, जिहादी मानसिकता के हैं, कसाई हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मैं पिछले लगभग 2 महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा गो हत्या का हब बन गया है। जो यहाँ पर जिला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, इन्हों की तानाशाही के चलते हुए गाय को मरने को मजबूर कर दिया है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के कृष्ण सुदामा गौशाला में। जो आज यहाँ पे घटना घटी वो बहुत ही विभत्स थी। लग गया है जो वेदनागर जी हैं, साथ में अन्य गौरक्षक भी साथ में हैं, और जिसमें से 13 गायें मृत पाई गई। आपको बता दें कि समय समय पर जब गौरक्षा को लेकर नाकेबंदी करते हैं तो इनकी संज्ञा गुंडों से की जाती है। ये वो लोग हैं जो कोई भी सैलरी नहीं पाते, कुछ भी नहीं पाते हैं, केवल एक जुनून है गौ माता को बचाने को लेकर। इनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, इनके ऊपर गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हीं को गुंडा कहा जाता है। गुंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गौ माता की रक्षक हैं। गौ माता के लिए ये लगातार दिन रात प्रयासरत रहते हैं, नाकेबंदी करते हैं। अभी आपको बता दूं कि कल ही लगभग सैकड़ों टन मांस को इन लोगों ने, प्रतिबंधित मांस था जिसको वेदनागर जी ने पकड़ा था, और उसके बाद में वहां पे जिस तरह से उसको सीज कराया है, उसको अभी सैंपल के लिए गया हुआ है, उसके बारे में जब रिपोर्ट आएगी तब खुलासा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पे 13 गौमाता जो है मृत पाई गई हैं। कंटेनर में इस तरह से ठूस ठूस कर भरा गया था कि दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। ये स्लॉटर हाउस के लिए जा रही थी, पंजाब से ये गायें आई थी और इधर हरियाणा जा रही थी, जहां पे इनको कत्ल खाने में कटाई होनी थी। उससे पहले ही गौरक्षक टीम ने इनको पकड़ लिया, और उसके बाद में जब कंटेनर खोला गया तो उसमें 13 गौमाता मृत पाई गई, जिनका अभी अंतिम संस्कार किया गया। हमारे साथ में गौरक्षक टीम के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम होगा भाई? मेरा नाम त्रिलोक नागर है जी। क्या मैं गोरक्षा दल प्रमुख, बजरंग दल जी। आज सुबह सूचना मिली थी अपने गोरक्षक साथियों के द्वारा ही कि P3 गोल चक्कर बगेट नोएडा में एक कंटेनर गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें संदिग्ध है, उसमें गौमाता है। तुरंत गोरक्षक साथी पहुंचे, सभी ने साथ मिलकर काम किया और उनको ट्रक को पकड़ा, प्रशासन को सूचना दी। गौमाता की संख्या उसमें 21 थी। उनको हम यहाँ कृष्ण सुदामा गौशाला लेकर आए प्रशासन के द्वारा। यहाँ पर उनको उतारा गया, जिसमें से 8 गौमाताओं को तो हम बचा पाए, लेकिन 13 गौमाता परलोक सिधार गई। ये बड़ी दुख की बात रही। ये आपको सूचना कैसे मिलती है? और लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का सख्त निर्देश है कि गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध भी है, और यहाँ पे अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता भी है तो उसको कठोर कार्रवाई की जाती है। ये कहाँ से आई थी गाँव? ये पंजाब से निकली थी गाड़ी, मेवात जानी थी। मेवात में गोरक्षक साथी लगे हुए थे, वहाँ उनसे बचकर ये इस गाड़ी को लेकर इधर आ गए। सूचना पर भी बात थी। और आपने जो बोला था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रदेश में तो गौ हत्या बैन है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में इस समय एक बाढ़ सी आई हुई है। पिछले 2 तारीख से अब तक ये चौथी घटना है, जिसमें साइड 5 में एक वो कंपनी पकड़ी गई थी। अभी 3 दिन पहले लुवाली टोल पर पकड़ी गई थी एक गाड़ी। कल नरौली के पास एक गोदाम है, वहाँ पर 300 टन मांस पकड़ा गया था, गौ मांस। और आज आप देख रहे हैं, आप स्वयं मौजूद हैं यहाँ पे, 21 गौमाता आज पकड़ी गई है। चलिए, हम और भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ पूज्य महाराज जी हैं, जो इस गौशाला के संरक्षक भी हैं। जी जी, मैं जी जो यहाँ के संरक्षक भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, पूरा क्या घटना हुआ था? ये सुबह हमें सीओ साहब ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे मैंने एक ट्रक पकड़ा हुआ, उसमें गाय हैं, तो मैं आपकी गौशाला में छोड़ दूं, उनकी स्वागत है। तो यहाँ पर जैसी सूचना मिली, हम सब लोग साधु संत महात्मा, हमारे शुक्ला जी, सभी लोग आ गए। और वेदनागर जी हैं, तो इनके लिए प्रशासन ने 2 JCP मंगवाई, कपड़ा मंगवाया, नमक मंगवाया। अभी आपके सामने संस्कार किया। ये कहाँ से, आखिर ये कौन से लोग हैं जो हमारी धार्मिक भावनाओं को बार बार आहत करने का प्रयास करते हैं? देखो, एक जिहादी मानसिकता के हैं, कसाई हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मैं पिछले लगभग 2 महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा गो हत्या का हब बन गया है। जो यहाँ पर जिला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, इन्हों की तानाशाही के चलते हुए गाय को मरने को मजबूर कर दिया है। एक बहुत बड़ा रैकेट यहाँ पर चल रहा है।
प्राइवेट अधिग्रहण, गोचर भूमि का प्राइवेट अधिग्रहण चल रहा है, जिसका कोई भी किसी तरीके का भी कोई लेना देना है ही नहीं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। प्राइवेट गोचर भूमि, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि गोचर भूमि को माननीय राष्ट्रपति से अलग आप किसी को नहीं दे सकते। अगर कोई सरकारी प्लानिंग है तो राज्यपाल नियुक्त करा गया है, और हमारे यहाँ गुजरात से लायक एक राज्यपाल बैठा दी, लच्छेदार बात देती है, लच्छेदार भाषण देती है, उन्हें यही नहीं पता कि गाय का महत्व क्या है। उन्होंने जब से उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यपाल का कार्यभार संभाला है, कम से कम हजारों करोड़ की गोचर भूमि को प्राइवेट बिल्डरों को उन्होंने अलॉट कर दिया है। हमारी मांग है कि तत्काल जो है गोचर भूमि निरस्त करी जाए, और राज्यपाल महोदया ने जितनी भी गोचर भूमि पिछले 50 साल में जितनी भी गोचर भूमि बंजर पशुचर जितनी भी प्राइवेट बिल्डरों को दी गई है वो तत्काल जो है निरस्त करी जाए। प्राधिकरण के माध्यम से बिल्डरों को हजारों करोड़ की 5-5 लाख रुपए गज के तरीके से जो है गोचर भूमि बिक्री है, और गाय रोड पर भूखी प्यासी मरने को मजबूर है। गाय जाए कहाँ? मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन के प्राधिकरण के लोगों से पूछना चाहता हूं कि गाय जाए कहाँ? अभी पीछे बाढ़ आई तो डूब क्षेत्र में एक गौशाला बनाकर हजारों गाय, जब पानी आई तो वहां के खुंटे से बंधी हुई गाय मर गई, वहां पर जेसीबी लगाकर नंगा नाचुआर उनको दबवाया गया। हम फिर भी चुप रहे, क्यों? कि चलो ठीक है प्रशासन की समझ में आ जाए, लेकिन प्रशासन की समझ में किसी भी तरीके से नहीं आ रहा। गोचर भूमि जब तक नहीं बचेगी तब तक मैं पूछना चाहता हूं कि गाय बचाने के लिए आपके पास कौन सा साधन है? पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं, पूजनीय महाराज मंगलदास जी महाराज, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसी गौशाला है जिसमें भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिलता। मेरा महाराज भीख मांगकर, और आज नहीं, यहाँ पर 95 गाय भी कटने के लिए बचाई गई हैं। ट्रक में 95 गाय यहाँ पर आई हैं। आपको अंदर लेके चलूंगा, 2000 से ऊपर गाय, लगभग 2500 गाय इस गौशाला में है, जो कसाईयों से ट्रकों में पकड़कर द्वारा आई हैं। सबली गाय यहाँ पर देसी नस्ल की गाय हैं। हमारी गाय गौशाला का इसका एक सबसे बड़ा जो इसका एक हमारा कार्य है वो ये है कि इसमें गौ माता की मरने की 1% भी इसमें आकलन नहीं है। एक भी गाय नहीं मरती। जो गाय स्वयं बूढ़ी हो जाती है, उसकी उम्र के हिसाब से पूरा हो जाता है, तब वो मरती है, नहीं तो यहाँ पर एक भी गाय नहीं मरती। मुख्यमंत्री जी को हमने 4-5 बार आग्रह करा है, पूजनीय महाराज जी भी अभी मिल के आए हैं, अब दोबारा हमारा मिलना हो रहा है उनसे जल्दी जो है, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस गौशाला को देखें। लेकिन जिस तरीके से आज पंजाब से चलकर ये गाड़ी जो आई है नोएडा के अंदर, 13 गाय, आप देखोगे उन गाय का अगर आप सीन देखते तो आंखों में आंसू आ जाते। हम निस्वार्थ गोरक्षक की टीम निस्वार्थ गौ माता के लिए सेवा करती है। कोई पैसा नहीं मिलता, मुकदमे मिलते हैं, लोगों के ताने मिलते हैं, उसके बाद भी हम सनातन धर्म की परंपराओं को, साधु संतों को, मठ मंदिरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि सनातन धर्म कैसे जीवित रहे। अगर गाय सुरक्षित रहेगी तो सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो ये संपूर्ण हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, और गौ माता और राष्ट्रीय और साधु संत सुरक्षित रहेंगे तो पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब गौरक्षक जो है गाड़ी पकड़ने का प्रयास करते हैं, इसमें अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो एक स्वर बुलंद होता है, गौरक्षक गुंडे हैं। लेकिन यह परिस्थिति लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि जिस तरह से गौ माता को भर भर के कंटेनर में उनके मांस, उनको जिंदा जिस तरह से आप लोग पकड़ते हैं, तो ये उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे जो गौरक्षक को गुंडा बोलते हैं? उनको सबसे बड़ा जवाब यह है कि वो गाय के ऊपर तो बोल नहीं सकते। ये दुर्भाग्य है कि हमारे सनातन धर्म के राजनेताओं का जो हमारे ऊपर इस तरीके के लालसन लगवाते हैं, क्योंकि उनके मुंह में जुबान है नहीं। जब वो जनता के बीच में वोट लेने जाते हैं तो उनको हिंदुओं की वोट चाहिए, और उसके बाद जब गोरक्षक गाड़ी पकड़ते हैं तो वो गुंडे हो गए, तब उनको लॉ एंड ऑर्डर याद आता है। और जब चुनाव होता है जब वो कहते हैं कि सनातन धर्म पर खुला नाच करो। ये उन लोगों की नपुंसकता है जो हिंदुओं की वोट के ऊपर राजनीति करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बड़े होश हवास में आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कार होना चाहिए। ये गाय नहीं कटती, ये हमारी माँ कटती है, और अगर हमारी माँ को कोई काटेगा तो उसको काटने का काम हम करेंगे। हमने आज ये मांग करी है और हम पिछले समय भी मांग कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी ये मांग कर रहे हैं। जो व्यक्ति, जो मनुष्य की हत्या पर भारत के अंदर संविधान के तहत जो धारा लगती है वो गो हत्या पर लगनी चाहिए, और कसाईयों का गोली पैर में नहीं, कसाईयों का पूरा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए। क्यों? गाय का पुत्र, गाय का दूत उत्तर प्रदेश के अंदर पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और उनके हम छोटे से शिष्य हैं। उनकी विचारधारा को लेकर हम समाज में उस विचारधारा को पैदा करने का काम करते हैं कि अगर कोई गो हत्या के लिए, सनातन धर्म के लिए, साधु संतों के अपमान के लिए अगर कोई कार्य करेगा तो उसको गर्दन काटने का काम ये सनातन धर्म के लोग करेंगे। बिल्कुल। हम फिर महाराज जी के पास आते हैं। महाराज जी, ये गौशाला लगभग कितने वर्षों से आप संचालित कर रहे हैं? ये लगभग 15 वर्ष हो गए हैं।
लगभग कितनी गौ माताएं हैं अभी? यहाँ 3000 हैं। 3000 गौ माताएं। वैसे योगी जी कहते हैं कि हर जिले में गौशाला बने, उनका संरक्षण हो और उनको अनुदान मिले, तो क्या आपको सरकारी अनुदान कुछ मिलता है या नहीं? यहाँ पर अफसर लोग कोई बात नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं ये कमी है, कागजों में कमी बता देते हैं। अभी रजिस्ट्रियाँ बनती हैं, रजिस्ट्री हमारे नाम होने से, ये ट्रस्ट में ना ट्रांसफ़र होने के कारण से इस गौशाला को कोई दाना नहीं मिलता है। आप समझ सकते हैं कि एक केवल भाषणबाजी साबित हो रही है। नोएडा के अंदर इतनी बड़ी गौशाला जहां पर हजारों की संख्या में गौ माता यहां पे हूं और उनकी दवाई, उनका खाना, उनका चारा, हर चीज जो है महाराज जी व्यवस्था करते हैं, और वो भी किस पे? सामाजिक रूप से। जो सामाजिक रूप से इनको अनुदान मिलता है, जो लोग दान करके जाते हैं, उसी के बदौलत ये इतनी बड़ी गौशाला चल रही है। मैं इस बात को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, आपके विवेक के सामने रखना चाहता हूँ कि योगी जी जो बात कहते हैं, क्या उनके अफसर, क्या उनके कर्मचारी उस बात को लागू करते हैं या नहीं? महाराज जी, आप जब जाते हैं जिला प्रशासन में तो वो लोग कैसे आपको टाल मटोल करते हैं? वो कहते हैं ये कागज की कमी है, इसकी कमी है और ऐसा है, कभी डूब क्षेत्र बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, कोई भी बहाना लेकर के टरका देते हैं। हमारे साथ और महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? गौ रक्षा को लेकर आंदोलन भी होते रहे हैं लगातार, साधु संत जो है, एक दौर ऐसा भी था कि करपत्री महाराज को जो है सदन के सामने गोलियों से भून दिया गया था, उसमें एक गौ माता भी मारी गई थी, और यह आंदोलन इतने दिनों से चलता आ रहा है। क्या लगता है कि इस पे कानून बनना चाहिए? कानून जरूर बनना चाहिए। आजकल जो गौ आश्रय खोले जा रहे हैं कि वो या तो गवर्नमेंट के रिटायर जो पिट्ठू हैं उन्हें दिया जाता है, गौ भक्त को दिया नहीं जाता है, जो काम करने वाले हैं। इसी वजह से गौ माता का शोषण हो रहा है। जहाँ जहाँ भी जितने गौ आश्रय केंद्र बने हुए हैं, सब सरकारी जो रिटायर हुए अधिकारी हैं कि उन्हें खाक नहीं पता है कि गाय कैसे पलती है, कहाँ पे रखना चाहिए। यहाँ पे हम वन विभाग में की जगह पे अगर हमारी गाय चलती है तो वन विभाग के अधिकारी लोग जो हैं वो पिट्ठू मीडिया से बिल्डरों को जमीनें बेच रखे हैं और हमें कहते हैं कि उठा करके हमें खुद बंद करा देने वाले में से हैं। गाय के नाम पे काम करते हैं, उठा करके बंद कर देते। ये जगह जो पड़ी हुई है वन विभाग की, इस पे गाय नहीं रहेगी तो और क्या रखेंगे? इसमें खाली उन्हें बेच देते हैं। उस पे पेड़ पौधे जो है हम उनका संरक्षण करते हैं, हजारों पेड़ लगा रखे हैं। देखिए यहाँ पे वन विभाग के कोई देखने के लिए नहीं, क्योंकि वो हमें काम इसलिए नहीं करने देते हैं क्योंकि जितना ये फंड इशू होता है सरकार से, सरकार को पता नहीं होता है, सारे प्रशासनिक लोग मिल करके खा जाते हैं। अगर हम लोग काम करने लगेंगे तो उन्हें जो रिश्वत के पैसे हैं एक भी नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे योगी जी से करबद्ध निवेदन है कि वो संज्ञान में लेकर के जो सही गाय का काम कर रहे हैं, चाहे वो बाबा जी हैं या कोई भी कार्यकर्ता जो गाय के लिए ओरिजिनल काम कर रहा है, देख करके उसका बायोडाटा निकाल कर उसे उसका मेन बनाया जाए। बिल्कुल। चलिए, और महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से 13 गौ माताएं मृत पाई गई, कंटेनर पकड़ा गया, तो ये सब लगभग ये कैसे बंद होगा? और इसको लेकर जो है गौरक्षा टीम जो प्रयास करती है तो उनको गुंडा कहा जाता है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, जो हमारा भारत राष्ट्र है, उस भारत राष्ट्र का जितने भी लुटेरे आए, उन्होंने, किसी ने तो इसको हिंदुस्तान नाम दिया, किसी ने इंडिया नाम दिया, और हमारे जो भारत की संस्कृति, संस्कार और मर्यादा थी उसको नष्ट कर दी उन्होंने। और उन्होंने ऐसे कानून बनाए संविधान के अंदर कि जिससे हिंदुओं को अपराधी, हिंसक, नफरत फैलाने वाले घोषित करते हैं और उनको ही सजा दी जाती है। आप यदि अगर धर्म के लिए कुछ भी बोलोगे, सनातन धर्म के लिए, तो आपको अपराधी घोषित करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे संविधान में बैठे हुए हैं, आज कम से कम ये 15 बार हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। यदि अगर इनके अंदर ये ज्ञान होता कि हमें संविधान के अंदर क्या बदलना है, तो वो उस संविधान के अंदर उन कानून को बदल सकते थे। लेकिन इन्होंने इस भारत देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को समाप्त नहीं किया, क्योंकि लोकसभा के अंदर इनको यही शपथ दिलाई जाती है कि तुम लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जाति के पीछे भगो और सनातन धर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। जब ऐसे आदमी बैठे हुए हैं इस राष्ट्र के अंदर और आप कहोगे कि इसकी कैसे सुरक्षा की जाए, प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी, उन सब को
भेजते हैं कि जाओ काम करो, आगे ऊपर से फ़ोन आता है कि लिपापोती कर दो। मीडिया वाले जितने भी बोलना चाहते हैं उसको पैसा दे के आवाज़ उसकी बंद कर देते हैं, तेरी आवाज़ बंद रख, तुझे बोलना नहीं है। ये केंद्र से चलता है और केंद्र के अंदर जो एक सांसद खड़ा होकर कहता है कि हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरत फैलाता है, हिंदू अत्याचारी है, उसका ये लोग 1% भी जवाब नहीं दे सकते। ये सब कापुरुष है। ये संतों के मन की पीड़ा है कि गौ माता का संवर्धन कैसे हो। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि गौ रक्षा उनका प्राथमिक दायित्व है, लेकिन उसके बाद में जो नोएडा प्रशासन है उसके जो कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो प्रशासन जो योगी जी अपनी वादा करते हैं उस वादे को ये यहाँ पर नहीं लागू करते हैं। बने रहिए स्वास्थ्य सहारा के साथ। जय हिंद।